अलमारी के सामने उसकी नज़रें खालीपन में कहीं खोई हुई थीं। उस रात रिया ने आदित्य से कहा, तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खुद से लड़ाई नहीं जीत पा रहे। अगर ये जारी रहा तो शायद हम फिर कभी पहले जैसे न बन पाएं। शाम के हल्के धुंधले उजाले में रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अलमारी के सामने उसकी नज़रें खालीपन में कहीं खोई हुई थीं। उसकी जिंदगी, हाँ, उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही लग रही थी। बाहर से सब कुछ सही था, पर अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। खामोशी को तोड़ती हुई अचानक उसकी नज़र अलमारी के कोने में पड़ी। एक पुरानी धूल भरी नोटबुक। उसने झिझकते हुए उसे उठाया। जिसे उसने और आदित्य ने शादी के शुरुआती दिनों में साथ मिलकर भरा था। वादों और सपनों से सजी एक किताब। पहला पन्ना। रिया के कांपते हाथों ने उसे खोला। हम हमेशा एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। उसकी आंखों के सामने वे खूबसूरत पल तैरने लगे जब आदित्य उसे हंसाने के लिए बचकानी हरकतें करता था, बारिश में नाचता था, बिना किसी चिंता के घंटों बातें करता था। लेकिन अब वह रिश्ता कुछ और ही बन गया था। एक औपचारिकता, बस। क्या प्यार सच में खत्म हो गया है? रिया ने खुद से पूछा। उसे लगा जैसे वो एक गहरे कुएं में गिर रही हो, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ आदित्य अपनी दुनिया में खोया हुआ था। हर दिन की शुरुआत एक अलार्म से होती थी। ऑफिस, काम, जिम्मेदारियां, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन जब रात में अकेला होता तो मन के किसी कोने से एक सवाल उठता, क्या मैं खुश हूं? ये सवाल हर बार अनसुना रह जाता, लेकिन रिया के बदलते व्यवहार ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले दिन रिया ने चुपचाप नोटबुक आदित्य के ऑफिस बैग में रख दिया। आदित्य ने लंच ब्रेक में नोटबुक निकाली, पहले वादे पर नजर पड़ी। हम हर महीने एक साथ नए अनुभव करेंगे। उसके दिल में हलचल हुई, पर अगले ही पल दिमाग ने तर्क किया, अब वक्त कहाँ है इन सब चीजों का, ये सब बचपना है। शाम को जब वह घर पहुंचा, रिया ने पूछा, नोटबुक पढ़ी? आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, पढ़ी। लेकिन रिया, अब वो दिन गए, अब हमारे पास वक्त नहीं है। रिया का दिल टूट गया। उसने आदित्य से कहा, शायद वक्त नहीं है, लेकिन प्यार तो अभी भी है। क्या तुमने इसे महसूस करने की कोशिश की है? उस रात आदित्य ने सोने की कोशिश की, लेकिन दिमाग शांत नहीं हो पाया। उसने खुद से सवाल किया, कब आखिरी बार मैंने रिया को हंसते हुए देखा था? कब हमने बिना किसी जिम्मेदारी की चिंता किए वक्त बिताया था? वो उठकर नोटबुक के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ने लगा। हर लाइन उसे उसके पुराने आदित्य से मिलवा रही थी। अगले दिन उसने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली। वो रिया को सरप्राइज देने के लिए पुराने कैफे ले गया, वहीं जहां वे शादी के बाद अक्सर जाया करते थे। उसने कहा, चलो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, बस तुम और मैं। रिया थोड़ी असहज थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य सच में ये सब कर रहा है।
लेकिन धीरे धीरे वह खुलने लगी। दोनों ने बातें की, अपनी खामोशियों और डर को साझा किया। और तभी आदित्य का फोन बजा। ऑफिस से कॉल था। रिया ने देखा वही पुरानी कहानी, काम काम और सिर्फ काम। उस रात रिया ने आदित्य से कहा, तुम बदलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन खुद से लड़ाई नहीं जीत पा रहे। अगर ये जारी रहा तो शायद हम फिर कभी पहले जैसे न बन पाए। आदित्य ने महसूस किया कि रिया सही कह रही थी। उसने छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की। हर दिन रिया को उसके पसंदीदा चाय के कप के साथ गले लगाना, काम के बाद फोन बंद करना, हर हफ्ते एक दिन सिर्फ उनके लिए निकालना। इन छोटे कदमों ने रिया के अंदर भी उम्मीद जगा दी। एक शाम जब दोनों पहाड़ों में घूम रहे थे, आदित्य ने कहा, मैं डरता था कि अगर मैंने काम से फोकस हटाया तो सब बिखर जाएगा, लेकिन अब समझ आया असल में मैं खुद बिखर रहा था और तुमने मुझे बचा लिया। रिया की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैंने कभी तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं की। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम मुझे उस आदित्य की झलक दिखाओ जिससे मैंने प्यार किया था। जब वो घर लौटे तो उन्होंने नोटबुक में एक नई लाइन लिखी, हम हर दिन एक दूसरे को याद दिलाएंगे कि हम क्यों साथ हैं। और इस बार ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनका नया विश्वास बन चुका था।